Return to me the memory of how. नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कोरोना के प्रति या कोरोना के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना। पिछली वीडियो के अनुसार इस वीडियो में कोरोना वायरस से संक्रमण में उपयोगी औषधियों के विषय में आप सबको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है, किंतु उससे पहले होम्योपैथी के विषय में आप सबको थोड़ी सी जानकारी देना मैं आवश्यक समझता हूँ। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसके आविष्कारक या पिता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, जो एक एलोपैथिक चिकित्सक थे। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां पेश आईं जब उन्होंने देखा कि सभी रोगों में या सभी लक्षणों पर एलोपैथी कारगर नहीं होती। तत्पश्चात उन्होंने अनुसंधान आरंभ किए और सक्सेस भी हुए, किंतु उनके द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा उस समय के एलोपैथी चिकित्सकों को रास नहीं आई, क्योंकि उस समय एक छत्र राज्य करने वाली एलोपैथी विधा को होम्योपैथी की क्षमता एवं प्रभाव से डर लगने लगा था। अतः उन लोगों ने होम्योपैथी का जबरदस्त विरोध किया, किंतु होम्योपैथी की एक विशेषता यानी कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं, यानी नो साइड इफेक्ट, ने लोगों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप आज विश्व के सारे देशों ने होम्योपैथी को चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष दर्जा दिया है। होम्योपैथी विधा में मात्र सर्जरी को छोड़कर कोई भी ऐसा मर्ज या लक्षण नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के किसी भी मर्ज का परमानेंट क्योर यानी पूरी तरह से ठीक करने की बात होती है तो जुबां पर सिर्फ होम्योपैथी का ही नाम आता है। जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, होम्योपैथी चिकित्सा का विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। होम्योपैथी औषधि के बारे में लोगों में कुछ भ्रांतियां भी फैली हैं, जैसे इलाज में अत्यधिक समय लगना, पहले मर्ज को बढ़ाना, खाने पीने में अत्यधिक परहेज करना, साथ ही यह भी कि यह मात्र पुराने रोगों के लिए ही कारगर यानी क्रॉनिक रोगों के लिए। यह सोचना सर्वथा गलत है, ऐसा नहीं है। यह भी संभवतः कुछ विशेष चिकित्सा पद्धति के लोगों द्वारा फैलाई गई एक अनर्गल बातें हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं तो यह कहता हूं कि पहले विश्वास करें फिर मीठी गोली का चमत्कार देखें। बिना विश्वास के तो ईश्वर भी आपका साथ छोड़ देता है। होम्योपैथी औषधि का सोर्स पूर्णतया प्राकृतिक है। इसके द्वारा शरीर पर कोई भी अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु बिना चिकित्सक के परामर्श के औषधि लेना उचित नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारी औषधियां हैं। सबकी क्षमता और प्रभावी समय में अंतर होता है। एक ही औषधि कई मर्जों में कार्य करती है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के अंतर्गत चिकित्सक के द्वारा दी गई औषधि व्यक्ति विशेष के लिए होती है, ना कि सभी के लिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, यदि बुखार की दवा आ गई है घर में तो सोचते हैं चलो उसको भी हो गया है, उसका भी ठीक कर देंगे, हम भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सोचना गलत है आपका। होम्योपैथी के अनुसार प्रत्येक जीव एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी भिन्न होता है। उनकी दवाएं भी भिन्न हो सकती हैं। होम्योपैथी में औषधियाँ पोटेंटाइज या अपने मूल अर्क यानी क्रूड फॉर्म में भी तैयार होती हैं। दोस्तों, एक होम्योपैथी चिकित्सक की हैसियत से एक बात हमेशा मुझे चुभती है। जैसे कोई भी होम्योपैथी चिकित्सक आसानी से किसी भी सर्जिकल या अन्य इमरजेंसी केस को किसी भी पैथी के लिए रिकमेंड कर देता है, परंतु क्या अन्य चिकित्सा विधा के लोग भी ऐसा करते हैं? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। क्यों? परंतु ये बातें आए दिन मरीज खुद ही बताता है। सुनकर बहुत तकलीफ होती है।
कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सर्वथा अनुचित है। मेरी समझ से चिकित्सक का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है मरीज का परमानेंट क्योर, यानी पूरी तरह से ठीक होना। फिर वह चाहे किसी भी विधा, किसी भी पद्धति या किसी भी तकनीक से हो, उसे ठीक होना चाहिए। होम्योपैथी के जन्मदाता हनीमैन ने भी यही कहा है कि उनका एक ही मिशन है कि पेशेंट को कैसे भी ठीक करना। कोरोना वायरस से लड़ने या खत्म करने के लिए होम्योपैथी औषधियों को मैंने 3 भागों में विभक्त किया है या बांटा है। आज पहले हम लेते हैं शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करने वाली या हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने वाली औषधियों की। मुझे मालूम है आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है इन औषधियों का, इन औषधियों के नाम को जानने का। जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएं और कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें लड़ने के लिए मजबूत बना सकें और खतरनाक कोरोना वायरस को मार सकें या खत्म कर सकें। ये 3 अलग अलग परिस्थितियां हैं जिन्हें इसी प्रकार से आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। किंतु औषधियों से पहले आवश्यक है अनुशासन, जो आज के समाज में बहुत कम देखने को मिल रहा है। फिर भी जो आइडियल है, जो होना चाहिए, वो मैं बताता हूँ। गौरतलब होगा कि यदि इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो कोरोना ही नहीं, इससे भी खतरनाक वायरस एवं बैक्टीरिया हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुशासन या डिसिप्लिन को लाना अनिवार्य होगा। इसके लिए समय से नाश्ता, लंच एवं डिनर लेना चाहिए, जल्दी सोना और प्रातः जल्दी उठना चाहिए, प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे योगा या हल्की फुल्की कसरत या जॉगिंग करना चाहिए, मांसाहार से बचना चाहिए, बाहर के खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और समय को खाली नहीं जाने देना चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई उपयोगी कार्य करते रहना चाहिए। गुस्से के अतिरेक से बचना चाहिए। तनाव एवं डिप्रेशन से बचने के लिए हल्का साउंड भी सुन सकते हैं, यानी इससे भी बचना चाहिए। मोबाइल और टीवी की तीव्र रोशनी से बचना चाहिए, यानी इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा क्या है, इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। लेकिन सोने से पहले ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। स्वच्छता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मास्क का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार तिल या नारियल के तेल एक चम्मच में लेकर मुंह में लें और चारों ओर घुमाएं और इसके बाद उसे थूक दें या कुल्ला कर लें। दिन में 3 बार गर्म पानी को पिएं एवं गरारा करें। अब आते हैं हम उन होम्योपैथिक औषधियों के विषय में। आइए अब हम उन होम्योपैथी औषधियों के विषय में आप सबको अवगत कराना चाहते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रांग बनाती हैं। यह शरीर पर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के लिए कवच बन जाती हैं और उस बाहरी आक्रमण से हमें पूरी तरह से सेफ करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। ये औषधियाँ हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इचनेशिया, चिलिडोनियम, जस्टिशिया, यूपिटोरियम पर्फ एवं करिएका पपाया। ये सभी औषधियाँ
आप मदर टिंचर एवं डाइल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि आसानी से किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। ये सभी औषधियाँ नेचुरल टॉनिक का कार्य करती हैं। पहले हम लेते हैं इचनेशिया। इचनेशिया हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गले में खराश, सर्दी खांसी, ब्लड पॉइजनिंग या रक्त में विषाक्तता, गोनोरिया, गॉइटर इत्यादि के लिए अच्छा कार्य करती है। नेक्स्ट, चेलिडोनियम। यह औषधि खांसी, रूमेटिज्म, पीलिया, लीवर, फेफड़ा, पित्त आदि दोषों पर विशेष कार्य करती है। नेक्स्ट, जस्टिशिया अधाता। सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ज्वर, रक्तपित्त, स्वर भंग इत्यादि पर विशेष कार्य करती है। अगली है यूपिटोरियम पर्फ, जो हमारे शरीर में ज्वर, खांसी, जोड़ों में दर्द, आँख में जलन, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, सर दर्द, रूमेटिज्म एवं शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट, करिएका पपाया। यह कैंसर कोशिका को बढ़ने से रोकता है, संक्रमण से बचाता है, स्त्रियों के मासिक धर्म के दर्द को दूर करता है, खून की कमी में लाभ देता है और प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाता है। डेंगू के लिए भी यह एक रामबाण औषधि है। इन होम्योपैथिक औषधियों के अतिरिक्त कुछ ऐसी सामान्य वस्तुएं या घरेलू औषधियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम सब के घरों के किचन में आसानी से उपलब्ध हैं।